dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first three questions of this exercise 15.2. Today we are going to solve with question number 4. Find the mean and variance for each of the data in exercise 1 to 5. देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यूज़ दी हुई हैं. एक्स आई की वैल्यूज़ है देखिए 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30. तो देखिए हमने एक्स आई की वैल्यूज़ लिख लिया है. फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई हैं इनकी, तो हमने फ्रीक्वेंसीज़ लिख लिया है. फाइंड करना है हमें मीन. तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं. देखिए मीन का फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले समेशन एफ आई निकाल लेते हैं. इनको प्लस करेंगे तो देखिए टोटल आपका आएगा 40. अब करते हैं हम एफ आई एक्स आई. इट मीन्स इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते जाइए. 6 2 ज़ा 12, 10 इंटू 4 40, 7 इंटू 14 98, 18 इंटू 12 करेंगे तो आपका आएगा 216. देन 24 इंटू 8 करेंगे तो आपका आएगा 192. देन 28 इंटू 4 112. 30 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 90. देखिए हमारे पास एफ आई एक्स आई की हमने वैल्यूज़ निकाल ली. अब इसे हम ऑल टोटल करेंगे क्योंकि हम इसे समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो हम इनका टोटल करेंगे, तो अब आप जब इनका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 760. तो चलिए हमें मीन फाइंड करना था, तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई. हम समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट करते हैं. ये हमारे पास कितनी है 760 और ये वैल्यू हमारे पास कितनी 40. तो 0 से 0 कैंसिल, 76 अपॉन 4. तो देखिए 4 1 ज़ा 4 और कितनी बार में कैंसिल होगा 4 9 ज़ा. तो आपके पास मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19. देखिए अभी हमने मीन फाइंड कर लिया है. अभी हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है. तो हम वेरिएंस के लिए, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, इट मीन्स हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है अपनी टेबल में, एक्स आई माइनस एक्स बार. यहाँ एक्स बार की वैल्यू कितनी है 19. तो चलिए फाइंड करते हैं हम सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार. तो देखिए एक्स आई ये है आपके पास और एक्स बार की वैल्यू है आपके पास 19. इट मीन्स आपको ईच वैल्यू से 19 माइनस करते चलना है. तो 6 माइनस 19 आप करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 13. देन 10 माइनस 19 करेंगे तो आपके पास आएगा 9. 14 माइनस 19 माइनस 5. 18 माइनस 19 माइनस 1. 24 माइनस 19 5. 28 माइनस 19 9 एंड 30 माइनस 19 आप करेंगे तो आपका क्या आएगा 11. ठीक है, देखिए अब हमारे पास फॉर्मूले में एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है ना, तो मीन्स इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर. तो एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है आपके पास 169, 9 81, 5 25, 1 स्क्वायर 1, 5 25, 9 81 एंड 11 121. देखिए ये कंप्लीट हुआ हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. अब इसका मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है, एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसीज के साथ. तो आप करेंगे 169 का मल्टीप्लाई 2 के साथ. तो 169 इंटू 2 क्या आ जाएगा, देखिए आपको फाइंड करना है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. 169 इंटू 2 338. 81 इंटू 4 324. 7 इंटू 25 175. 12 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12. देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 25 तो ये होगा आपके पास 200.
अगेन हम 81 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा आएगा 324 एंड लास्ट 121 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आएगा 363। देखिए ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो आपका टोटल आएगा 1736। ठीक है, अब आप वैल्यू वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आपका सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/n। n मतलब समीशन एफ आई, और समीशन एफ आई की वैल्यू आपके पास क्या है 40। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1736। जब आप 1736 में 40 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 43.4। सो दिस इज our required answer. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन देखिए हमें क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है ना। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगी आपके पास। हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज़ है, एफ आई की वैल्यूज़ है, तो सबसे पहले हम मीन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो हमें फाइंड करना होगा एफ आई एक्स आई, इट मीन्स हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 92 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 276, 93 इंटू 2 186, 97 इंटू 3 291, 98 इंटू 2 196। इसके बाद हम 102 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आएगा 612, 104 इंटू 3 312 एंड 109 इंटू 3 327। तो देखिए इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल आएगा आपके पास 2200। ठीक है, ये टोटल आ गया आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूला है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है समीशन एफ आई को। तो देखिए हमारे पास वैल्यू है 2200 अपॉन 22, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100। तो हमारा मीन क्या है 100। देन अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1/n। यहाँ हो जाएगा आपके पास एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, तो हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ एक्स बार की वैल्यू क्या है 100, ये है हमारे पास एक्स आई। इट मीन्स हम ईच वैल्यू से क्या माइनस करते चलेंगे 100 माइनस करते चलेंगे। ठीक है, तो 92 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा -8, 93 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा -7, 97 माइनस 100 -3, 98 माइनस 100 -2, 102 माइनस 100 2, 104 4 एंड 109 माइनस 100 9। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है एक्स आई माइनस एक्स बार, लेकिन फॉर्मूले में हमारा क्या लगा हुआ है स्क्वायर। इट मीन्स हमें फाइंड करना होगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इट मीन्स 64, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 एंड 9 स्क्वायर 81। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है एफ आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है एफ आई के साथ। तो देखिए करते जाइए 3 इंटू 64 आपके पास क्या आ जाएगा 192, 49 इंटू 2 98, 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 16 48 एंड 3 इंटू 81। तो ये हो जाएगा आपके पास 243। देखिए इसका टोटल करेंगे हम तो ये इसका टोटल आएगा आपके पास 640। तो चलिए अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/n है ना, 1/n क्या है हमारे पास 22। तो हमने वैल्यू रखी है n की 22 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 640। तो चलिए हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा आपके पास कितना 320/11। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा 29.09।
तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 एंड वेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 29.09। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए अभी हम मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर रहे थे, अब हम मीन के साथ क्या फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। और यहाँ आपको कौन सी मेथड का यूज़ करने के लिए कहा गया है शॉर्टकट मेथड का, तो इसका फॉर्मूला हमारा चेंज होता है। तो चलिए हम इससे पहले शॉर्टकट मेथड से क्या फाइंड करते हैं मीन, देन फिर हम क्या फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देखिए आपकी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये एफ की, तो ये हमने लिख लिया एक्स एफ। अब हमें शॉर्टकट मेथड, तो देखिए सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, इनटू एच होता है। लेकिन यहाँ एच की वैल्यू देखिए क्लास इंटरवल देखिए यहाँ इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 1, तो यहाँ हम 1 पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं u फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ u आया है ना, तो u फाइंड करते हैं। तो u का फॉर्मूला भी होता है आपका x माइनस ए अपॉन एच, लेकिन यहाँ h की वैल्यू क्या है 1, इसलिए हम x माइनस क्या निकाल रहे हैं ओनली a आपको ये जो x है इसमें से ही इसके मिड वैल्यूज़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर मिड वैल्यू यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 64 को अपना a मान के ले रही हूँ। यहाँ देखिए आप 63, 64 या 66, 65 किसी भी वैल्यू को a मान सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ a की इन प्लेस ऑफ a क्या यूज़ कर रही हूँ 64। तो चलिए आपको क्या फाइंड करना है u x माइनस a। तो देखिए 60 माइनस 64 आप करेंगे तो आएगा आपके पास -4, देन 60 माइनस 64 माइनस 3, 62 माइनस 64 माइनस 2, 63 माइनस 64 माइनस 1, 64 माइनस 64 0, 65 माइनस 64 1, 66 माइनस 64 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 4। तो हमने u निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है एफ यू मीन्स इन दोनों का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो आप करिए मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास -24 माइनस 29 0 12 20 12 एंड 5 4 ज़ा 20। देखिए ये निगेटिव वैल्यूज़ हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो अगर आप इनको प्लस करते हैं तो आपका आएगा -64 और इन पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आएगा 64। तो देखिए आपका -64 प्लस 64, तो क्या आ जाएगा आपका समेशन क्या आ जाएगा, ऑल टोटल क्या होगा 0। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0। इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा हमारे पास 100। अब हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो देखिए a क्या है यहाँ पर, a मैंने क्या माना है 64, तो मैंने लिखा 64, ठीक है। समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है 0, समेशन एफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 और यहाँ जो h यूज़ हो रहा है वो क्या है 1। तो देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 64 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपके पास 64। इट मीन्स आपके पास जो मीन आ रहा है वो क्या आ रहा है 64। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वेरिएंस होता है तो आप क्या लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला है 1/n रूट ओवर n समेशन एफ यू स्क्वायर समेशन एफ यू होल स्क्वायर। तो देखिए अब ये फाइंड करना है हमें। तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए यू की वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब हमें यू स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 0 1 4 9 एंड 16, ये हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा एफ यू स्क्वायर, इट मीन्स यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है एफ आई के साथ। तो देखिए 16 2 ज़ा 32, फिर 9 1 ज़ा 9, 4 × 12 48, 29 × 1 29,
25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 16 क्या हो जाएगा आपके पास 18। अब इसे आपको टोटल करना है तो टोटल करने पर आपका आएगा 286। ठीक है, ये आगे आपके पास, आप फॉर्मूले में आप वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/n। n क्या है आपके पास 100 इंटू, देखिए n 100 समीशन एफ यू स्क्वायर, ये है आपका समीशन एफ यू स्क्वायर, तो ये कितना है 286। समीशन एफ यू होल स्क्वायर, तो एफ समीशन एफ यू कितना है आपके पास 0, तो 0 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/100 इंटू 0 हो जाएगा ये, तो ये आएगा 28600। अब आप इसका क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो आपका अंडर रूट आएगा 1/100 इंटू, आप जब अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 169.1। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल, यहाँ 2 डिजिट्स पहले और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.691, इसे हम लिख सकते हैं 1.69। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 1.69 और मीन है आपका 64। थैंक यू।